डकैतों के एनकाउंटर पर यूपी में मच गया बवाल। पहले मंगेश के एनकाउंटर पर उठाए गए सवाल, सपा ने जाति देखकर एनकाउंटर के लगाए आरोप। अब अनुज सिंह के एनकाउंटर पर भी उठे सवाल। भड़के पिता ने अखिलेश यादव को ही लताड़ दिया। साल 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कह दिया था कि सूबे में जितने भी गुंडे माफिया बदमाश हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। योगी की चेतावनी को जिन गुंडे बदमाशों ने गंभीरता से लिया, उन्होंने जेलों में सरेंडर कर दिया, और जिसने हल्के में लिया उसका हाल क्या होता है ये जानना है तो 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव और अनुज सिंह का अंजाम देख लीजिए। पहली तस्वीर में मंगेश यादव है और दूसरी तस्वीर में अनुज सिंह। ये दोनों ही आरोपी 28 अगस्त को जिला सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल थे और गन पॉइंट पर डाका डालकर फरार हो गए थे, जिन पर यूपी पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन इसके बावजूद दोनों डकैतों ने सरेंडर नहीं किया और पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। दरअसल डकैती के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी कि तभी खबर मिली कि 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव अपने एक साथी के साथ लखनऊ वाराणसी के रास्ते से जौनपुर जाने के फिराक में है। भनक लगते ही एसटीएफ ने दोनों को घेर लिया, तो वहीं खुद को घिरा पाते ही बदमाशों ने फायर झोंक दिया, जिस पर एसटीएफ ने भी गोली चला दी, जिसमें एक बदमाश मंगेश यादव बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज से पहले ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। सर क्या मामला था पूरा बताएं। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को हुई, जिसके लिए खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने आवाज उठाई और डकैती के आरोपी में भी यादव जाति ढूंढते हुए सीधे योगी सरकार पर सवाल उठा दिया कि एसटीएफ जात देखकर लोगों को मारती है, इसीलिए यादव होने की वजह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। डकैती के आरोपियों में भी जात देखने वाले अखिलेश यादव को जल्द ही जवाब मिल गया, जब सुल्तानपुर डकैती कांड के एक आरोपी अनुज प्रताप सिंह को भी 23 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। डकैती के आरोपी अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पिता का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि उन्होंने तो सीधे अखिलेश यादव पर ही पूरा गुस्सा उतार दिया और एक बयान में कहा, चलो अखिलेश यादव जी की इच्छा तो पूरी हो गई, ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो गया। ठाकुर के एनकाउंटर से तसल्ली मिल गई, जिस पर 35-40 केस उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, 1-2 केस वालों को मार दिया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो चाहे वो कराए।
चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। आरोपी अनुज के पिता ने अखिलेश पर यह तंज दरअसल इसलिए मारा क्योंकि इससे पहले जब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था तब अखिलेश यादव ने ही एसटीएफ पर आरोप लगाए थे कि जात देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, और अब एक ठाकुर का एनकाउंटर किया गया तो आरोपी अनुज सिंह के पिता ने अखिलेश पर तंज मारते हुए कह दिया, चलो अखिलेश यादव जी की इच्छा तो पूरी हो गई, ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो गया। अनुज के पिता के इस तंज पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने बदमाशों में भी जाति देखने वाले अखिलेश यादव को मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को हमें गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे मां विंध्यवासिनी का धाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक और हम आए हैं और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था। आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें इस सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए।